पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के हवाले से कोई गुफ्तगू ना हो तो कोई भी खबर, कोई भी प्रोग्राम आजकल मुकम्मल नहीं हो रहा। तो 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने भी बहुत से अहम नुकात जो है वो सामने रखे हैं, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन जो 3, 4 और 2, 3 वाली जो कैटेगरी एक चल रही थी काफ़ी अरसे से, उसके हवाले से भी एक तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इलेक्शन के हवाले से आज भी समाअत जारी है, जो नज़रसानी अपील दायर की हुई थी इलेक्शन कमीशन ने। देखते हैं उसका क्या फ़ैसला आता है। इसके अलावा जो कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी जो एक बहुत ही जमहूरी जमात बनती है, मगर जमहूरियत से मेरा ख्याल अब उनका कोई ताल्लुक़ रहा नहीं है। और जो लोग उस वक्त के बाद पैदा हुए, बाद में आने वाली जो नस्ल थी, वो समझती थी कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उस वक्त की पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरी थी, मगर अब वो लोग जो हैं वो उससे भी नाला नज़र आते हैं। और तारीख़ में जब जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी जमहूरी नहीं थी। जिस तरह मुजीबुर रहमान शामी साहब को ज़्यादा सीटें मिल गई थी, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हुकूमत जो है वो उनके हवाले नहीं की, इक़्तिदार उनके हवाले नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, मगर उन्होंने इक़्तिदार उनके हवाले नहीं होने दिया। इसी तरह ये भी खबरें आती हैं कि 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए थे, उससे पहले उनको अगवा करवा लिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, अब भी यही सिलसिला जारी है। और कराची के अंदर मेयर के इलेक्शन से पहले बहुत सारे पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनको गायब किया जा रहा है, किसी को गिरफ़्तार किया जा रहा है और किसी को वैसे ही गायब किया जा रहा है। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है वहाँ पर। अगर हम पीटीआई के और जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं, इनकी तादाद तकरीबन 193 तक पहुँच गई है, जबकि पीपल्स पार्टी के अपने 155 और इत्तेहादियों को साथ मिलाकर 176 उम्मीदवार बनते हैं। 176 जो है और 193 काफ़ी सारा गैप है। तो उस गैप को दूर करने के लिए पूरी तगोदो, पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों को उठाया जा रहा है। तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि ये कोई जमहूरी तरीक़ाकार नहीं है, कोई जमहूरी जमात नहीं है, जो कि जब मुखालिफ की अक्सरियत होगी तो उसको हुकूमत बनाने का, उसको इक़्तिदार में आने का मौका देना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी कह रही है क्योंकि हमारे 155 है इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए, और जमात इस्लामी के 130 हैं, मगर जमात इस्लामी और पीटीआई मिलकर 193 है। तो इसी तरह फिर उनको वफाकी हुकूमत में भी देखना चाहिए था ना कि जो पीटीआई थी उसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे, सबसे ज़्यादा उनके एमएनएस थे। तो आपने उस वक्त इसका ख्याल क्यों नहीं किया इस जमहूरी तरीके का, और वहाँ पर आपने हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में गिराई, और अब आप जो है हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। आपकी सिर्फ चंद सीटें थी, मगर आप इस वक्त हुकूमत का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो ये कोई जमहूरी जमात सिर्फ ये नारों की हद तक जमहूरी है, जो इनके अंदर जमहूरियत थी वो आपके सामने निकल कर सामने आ चुकी है। एतजाज़ अहसन साहब हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं इस वक्त, या लतीफ़ खोसा साहब हैं। उसके अलावा बाकी सारी पीपल्स पार्टी एक तरफ हो गई है। रज़ा रुबानी साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, और ये वो शख्स हैं जब उस वक्त जब उन लोगों, उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में उनकी ट्रायल चलाने की बात हो रही थी, उनको सज़ाएँ फ़ौजी अदालतों से दिलवाने की बात हो रही थी, उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने की बात हो रही थी, उन दहशत गर्दों की जिन्होंने फ़ौजियों के सर काटे थे, जो कि मासूम पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे, जो बम धमाके करवाते थे, इस तरह के दहशत गर्दों के जब केसेस फ़ौजी अदालतों में चलाने की बात हो रही थी, तो रज़ा रुबानी साहब आंसू बहा रहे थे, अपनी तकरीर के अंदर रो रहे थे। मगर अब जब एक सियासी जमात के लोगों के केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलाने की बात हो रही है, तो रज़ा रुबानी साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो ये इनकी जमहूरियत है, ये इनकी जमहूरियत का चेहरा है जो पीपल्स पार्टी है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी है, देखते हैं वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। और लाहौर हाई कोर्ट ने अभी एक फ़ैसला दिया था कि जितने भी एमएनएस थे तकरीबन 62 के करीब पंजाब से पीटीआई के, उन सबको बहाल कर दिया गया था, मगर फिर एक हुकूमत की जानिब से अपील दायर की गई थी। उस अपील के नतीजे में उस फैसले को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है, और केस जो है वो 21 जून तक को लगेगा, और सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अंदर हमाद अज़हर, शाह महमूद कुरैशी के अलावा फवाद चौधरी साहब को भी नोटिस जारी हुआ है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई से अलग हो चुके हैं और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आप बिल्कुल जानते हैं कि वो पार्टी इसी तरह ही है कि जिस तरह आप नून लीग समझ लें या पीपल्स पार्टी समझ लें, ये सब एक ही होंगे। आने वाले दिनों में भी आपको नज़र आ जाएगा जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हो चुके हैं, ये सब भी एक ही नज़र आएंगे आपको। तो फवाद चौधरी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, तो वो क्या करेंगे,
और वो वहाँ पर जाकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हो सकता है कि वो कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करे जिससे पीटीआई को डैमेज करने की एक कोशिश उनकी जानिब से की जा सकती है, और ये हो भी सकता है क्यों ना कि इस वक्त वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा जब बन चुके हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि उन्होंने उनका ही मौक़िफ़ इख्तियार करना, तो उनका मौक़िफ़ और हुकूमत का मौक़िफ़ तकरीबन अब एक ही है। और जहांगीर तरीन साहब आप जानते हैं कि लंदन पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर भी मामलात तय करने के लिए ही वो मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं जी 9 मई के हवाले से। इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट की है आज, और ट्वीट के अंदर उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात उठाए हैं। उन्होंने कहा जी 9 मई को होने वाले जलाओ घिराव के ज़िम्मेदारों के तयन का एक सादा तरीन तरीका ये है कि हमने अपने सामने एक कलीदी सवाल ये रखें कि इन पुरतशद्दुद वाक़यात का सबसे बढ़कर फ़ायदा पहुँचा किसे है। यकीनन ये तहरीक इंसाफ तो नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन वाक़यात का किसको पहुँचा है, ये इमरान खान साहब सवाल कर रहे हैं। तो वो आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने इसके ऊपर भरपूर फ़ायदा उठाया है, और इस वाक़ये की मतलब कि इस वाक़ये को उन्होंने बुनियाद बनाकर अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की मुकम्मल कोशिश की है। दूसरा अहम सवाल जिसके जवाब मंजर को बहुत हद तक वाज़िया कर देगा। वो कह रहे दूसरा सवाल जिसका जवाब मंजर को बहुत हद तक वाज़िया और शफाफ कर देगा, ये पूछा जाए कि कैसे महज 48 घंटे में ही एक नहायत मरबूत और हैरत अंगेज़ मनसूबे के तहत बाकायदा हदफ बनाकर तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान, सपोर्टर और तहरीक इंसाफ के बयानिया को मुस्बत निगाह से देखने वाले सहाफ़ियों को या तो कैद कर लिया गया या बरोज़े जबर आजिज़ व गैर मुतल्लिक़ कर दिया गया। इस सबसे बिलाशुबा एक सोची समझी तरकीब भी कार फरमा थी। तो ये बिल्कुल एक प्लानिंग का हिस्सा थी। आप जानते हैं कि जिस तरह ही ये वाक़या हुआ, ऐसा लग रहा है कि पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी रियासत इस इंतज़ार में बैठी हुई थी कि ऐसा वाक़या पेश आए और अपने मुखालफिन को हम एक दफ़ा दबा दें, कुचल दें। अगले 48 घंटे में आपने देखा कि बेशुमार लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई जिनका ना तो कोई इस हवाले से बयान था और ना ही वो कहीं पर मौका पर मौजूद पाए गए। शाह महमूद कुरैशी साहब को 1 महीने तक के लिए नज़र बंद कर दिया गया, और बहुत सारे ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं, अब भी गिरफ्तार हैं, जिनका इस वाक़ये से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और इमरान रियाज खान साहब का इस वाक़ये से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, उनको भी गैब कर दिया गया, गुम कर दिया गया। मैंने अपने एक सोर्स से पता करने की कोशिश की थी कि इमरान रियाज खान साहब इस वक्त कहाँ हैं। पहले भी मैंने मालूमात हासिल की थी जब बहुत ज़्यादा ये खबर आ रही थी कि इमरान रियाज खान साहब को शायद जो है वो इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि वो कोमे में चले गए हैं, मगर वो ख़बर सही नहीं थी। मेरे सोर्स ने मुझे बताया था कि वो ठीक हैं और ऐसा कुछ वाक़या पेश नहीं आया। तो मैंने अपने सोर्स से दोबारा ये जानने की कोशिश की कि इमरान रियाज खान, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सहाफ़ी साथी कहाँ हैं इस वक्त, उनको किस हाल में रखा गया, किधर रखा गया। तो मुझे ये इत्तला मिली कि वो अफ़गानिस्तान में हैं, सिर्फ यही बताया जा रहा है, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। तो मेरा सोर्स ये बता रहा है और वो कह रहा है कि हम तक जो रिपोर्ट पहुंच रही है, हमें जो पता चल रहा है, जो मालूमात हम तक पहुंच रही है, उसके मुताबिक यही है कि इमरान रियाज खान साहब को अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त पाकिस्तान नहीं है। हाँ, उनकी जो जान के हवाले से है वो कह रहे हैं कि हाँ अभी वो उनको मतलब क्योंकि ऐसा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान, जानी नुकसान नहीं पहुँचाया गया, मगर उनको अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। ये मेरे सोर्स की इतला है, वो मगर वो इसको कन्फर्म भी नहीं कर पा रहे कि ये इतला वो कह रहे हैं कि हम तक जो पहुंच रही है बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है इमरान रियाज खान साहब की, और हुकूमत का आपके सामने है कि वो क्या कर रही है और किस तरह उन्होंने 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर अपने सियासी मुखालफिन को हदफ बनाया है, उनको कुचलने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। और ये बयानियाँ आप जानते हैं कि गुज़श्ता 1 साल से हुकूमत बार बार कह रही थी, वो जो प्लानिंग 11 फील्ड की बात मरीम नवाज़ साहबा अपने जलसे में कर रही थी, उसकी जानिब हुकूमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़श्ता दिन फ़ैसला आया है, जिसके अंदर उन्होंने ये तो वाज़िया कर दिया कि जो इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा था कि 4-3 का फ़ैसला, वाज़िया कर दिया कि ये 4-3 का नहीं, ये 2-3 का फ़ैसला था, इसमें तो वाज़िया कर दिया। मगर उन्होंने फ़ैसला क्या दिया, कुछ वाज़िया नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है इस फ़ैसले के ऊपर। इसको इस तरह आप कह सकते हैं कि शी मेल टाइप का ये फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के इलेक्शन के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, ना इलेक्शन कमीशन ने और ना हुकूमती मशीनरी ने किसी किस्म का अमल किया उसके इस फैसले के ऊपर, बल्कि जूते की नोक पर रखा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। मगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। 14 मई गुजर चुकी है और अब 14 मई को गुजरे हुए तकरीबन 1 माह होने वाला है। आज 13 जून है।
मगर सुप्रीम कोर्ट के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, किसी किस्म का किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का कोई नोटिस, कोई चीज़ सामने नहीं आई। आज दोबारा से इस केस की समाअत हो रही है। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला इस हवाले से करती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है, मुस्लिम लीग नून, वो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कहते हैं कि इमरान रियाज खान कोई सहाफ़ी नहीं है, ये तो PTI के तर्जमान हैं। तो इमरान खान साहब अगर PTI के तर्जमान हैं तो सहाफ़ी कौन होते हैं? नजम सेठी सहाफ़ी होते हैं जो PCB के चेयरमैन लग जाते हैं आपकी जानिब से बार बार, और जिनको आप वज़ीर आला पंजाब भी बना देते हैं, या मोहसिन नकवी हैं जिनको आप वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं, या फ़हद हुसैन हैं जिनको आप अपना ज़ाती मुलाजिम रख लेते हैं, या फिर आपकी नज़र के अंदर इंसार आलम साहब हैं जिनको आप पैमरा का चेयरमैन लगा देते हैं, और जो मरीम नवाज़ की गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड वाली सीट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकाल कर उसकी सीट के ऊपर बैठ कर ट्रैवल भी करता है। तो क्या सुहेल वड़ैच साहब आपकी नज़र में सहाफ़ी हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं और उनके साथ घूमते हैं? तो ये सूरत हाल है इस वक्त कि इनकी नज़र में जो इनका बयानिया चलाए वो तो सहाफ़ी है, चाहे वो इनका ज़ाती मुलाजिम हो, और जो इनका बयानिया ना चलाए, जो इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करे, वो सहाफ़ी नहीं है। ये इनका दोहरा मेयार बिल्कुल कौम के इस वक्त सामने है। इस तरह की ये सूरत हाल है, और इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला खैर आफियत से उनको अपने घर ले आए, बस यही दुआएं की जा सकती हैं। उनके जो वकील हैं मियाँ अली शफाक साहब, वो भी बड़ी तसल्ली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मामलात के करीब तर पहुँच चुके हैं, और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हम देखें, जल्द से जल्द देखें कि इमरान रियाज खान साहब दोबारा अपने वीलॉग यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं और हमें उन्हें देखने का और सुनने का मौका मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।